धनिका जी महाराज। हाँ बोलो महाराज जी। अ, ईद की आपको आपको बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो आप सभी को, परिवार को। हाँ, आपको भी ईद मुबारक हो। तो दास बहुत ध्यान आ गया आप ईद आज है तो दास को हाँ हाँ। आप। और ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि ईद मुबारक क्यों किया जाता है, ईद क्यों आती है। हाँ ये जी। लोग दा हाँ जी जी ईद जी। की कंग्रेचुलेशन दे देते हैं, हाँ लेकिन हाँ लोगों को पता नहीं होता है कि ईद है क्या, रमजान ईद क्या है, क्यों रमजान ईद का इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ जी। हाँ हाँ। ये लोगों के पता नहीं होता है। आप अच्छा जी। हाँ, तो आपको मैं बताऊं। जी जी, जरूर जरूर जी। रमजान में कुरान आया, जी यानी कुरान जो किताब है अल्लाह की जी। तरफ से मोहम्मद पैगंबर को जो दी गई। हाँ तो जी पहली बात तो ये कुरान मोहम्मद पैगंबर के शब्द नहीं है। जी। हाँ, ये अल्लाह के शब्द है, डायरेक्ट फरिश्ते ने आके मोहम्मद पैगंबर को दिया। तो ये जो अच्छा जी। दिया रमजान में दिया, हाँ ये कुरान रमजान महीने में दिया। हाँ 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 हाँ। और लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू आया, एक साथ नहीं आया, पूरी बुक एक साथ ला के नहीं दिए। जी। उस जमाने में तो राइटिंग और प्रिंटिंग कुछ था नहीं। हाँ जी। तो बस खाली मुंह से कान शब्द ये आते थे थोड़े थोड़े। 23 साल में पूरा कुरान कंप्लीट हुआ, लेकिन स्टार्ट उसका रमजान में हुआ। अच्छा जी। तो उसमें लिखा हुआ है वली तुक मिलुल इद्दा, जो महीने में तुमको रमजान मिला है, हाँ तो कुरान मिलने के कारण से वो महीने भर के उपास करो तुम। हाँ 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 दिन हाँ। में भूखे रहो, दिन में खाओ पियो मत, सिर्फ रात में खा पी सकते। वली जी। तुक मिलुल इद्दा, और ये तुम 29 या 30 दिन चांद के हिसाब से तुमको पूरा करना है। हाँ जी। वली तुकब्बिरुल्लाह, और जब ये 30 दिन 29 दिन पूरे हो जाए तो हाँ। तुम प्रभु निराकार का नाम लेते हुए, उसका हुँ, सिमरन करते हुए ईद हुँ। के दिन नमाज के लिए जमा हो जाओ। जी, वली तुकब्बिरुल्लाह अलामा हदाकुम, और जी, ये तुमको सिमरन करते हुए ईद के दिन जो नमाज के लिए जमा होना है, उसका जी, कारण ये है कि तुमको उसने जिंदगी गुजारने की एक पुस्तक कुरान दिया है रमजान में। जी। उस शुक्राने में तुम्हें ईद की नमाज पढ़ना है, रमजान के 30 दिन के 29 दिन के रोजे रखना है। हाँ, फिर ये साल भर जिंदगी गुजारने का तुमको कुरान के अंदर एक एक चीज, और कुरान में है ना, कुरान में जी, हर चीज है। जी, घर के डोमेस्टिक कानून से लेके तिजारत, लेना देना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, हुँ, नमाज रोजा सिमरन सदका सेवा, एक हुँ, एक चीज की, हर चीज का कुरान में लिखा हुआ है। और जी, जो ज्ञान हमको ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, निरंकारी ज्ञान हमको दिया जाता है, उसमें एक खुदा की माहिती है, 9 खंड प्रकृति की माहिती है, हाँ, और 3 कार्य दिए गए हैं। जी, तो 9 खंड में कोई खुदा नहीं, सिर्फ एक ये तो आकार है, और खुदा तो निराकार है। जी, फिर 3 कार्य दिए गए हैं, 3 कार्य में सत्संग सेवा सिमरन है। और जी, सिमरन की जो बात है वो कुरान में भी वही सिमरन है जो ब्रह्म ज्ञान में हमको दिया जाता है। जी, जी, तो ये जितनी भी पुस्तक आज धर्म के नाम पे है, बाइबल हो, गीता हो, हाँ, महाभारत हो, रामायण हो, हाँ, या क्रिश्चियन लोगों का बाइबल, जिस लोगों का तौरेत बोलते हैं, जी, तौरेत और जबूर, और आग की पूजा करने वाले उनके पास भी किताब है। तो दुनिया में जितनी भी किताब है, हाँ हर जी, एक में ये कहीं न कहीं ब्रह्म ज्ञान का कुछ न कुछ मिलता है जरूर। जी, उसमें ब्रह्म ज्ञान कवर किया गया है। लेकिन अच्छा, सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञान की पूरी बातें, 9 खंड की माहिती, 3 कार्य, एक सिमरन, ये अगर कोई किताब कोई पुस्तक कवर करती है तो कुरान है, वो सबसे ज्यादा पूरे कुरान में है। अगर आप कौन सी भाषा अच्छी जानते हैं? दास को तो मराठी और हिंदी ज़्यादा अच्छी समझ में आती और है। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब मराठी है क्या आपकी? हाँ, मराठी, मातृभाषा मराठी है और मातृभाषा, हाँ, मदर और टंग। और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। बरोबर। तो आप हाँ जी। मराठी में ना कुरान आपको मिल सकता है, नेट पर भी है। विद्या मराठी में, हिंदी में आपके आपकी आपकी उर्दू भाषा में जो वही मराठी में ट्रांसलेट है क्या? वही चीज वो अरबी में है, ओरिजिनल कुरान अरबी भाषा में है। हाँ, अरबी 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 भाषा भाषा में। में है, और उसका हाँ। भाषांतर हर लैंग्वेज में है दुनिया की। तो अच्छा। दिव्य कुरान मराठी में आता है ना, सिर्फ हाँ। नेट पर डालेंगे गूगल पे दिव्य कुरान, या सीवी, दिव्य दिव्य कुरान, दिव्य कुरान का। हाँ दिव्य कुरान। हाँ जी जी। तो चाहे यूट्यूब पे डालेंगे तो वीडियो भी आ जाएगा, गूगल पे डालेंगे तो पीडीएफ फाइल भी आ जाएगा। मतलब तो यूट्यूब पे शॉर्ट शॉर्ट में आएंगे तो आप पूरा एक साथ पूरा एक कहाँ पे साथ मिलेगा? आपको में भी मिल जाएगा।
आपके पास है क्या जी? नहीं, मेरे पास तो खैर अब मेरे पास रहेगा, मैं कब भेजूंगा आपको? 2 मिनट में गूगल पे नेट पे मिल रहा है ना, जी जी समझ जी। रहे? हाँ जी। मैं बोल दूंगा हाँ मेरे पास है, फिर बोलेंगे, आप बोलेंगे भेजो, फिर कैसे भेजूंगा, कब, कितना टाइम जाएगा? अभी हाँ दो जी। मिनट में आप फोन बंद किए तो गूगल पे जाके हाँ मराठी दिव्य कुरान ऐसा हाँ। डाले तो फट से आ जाएगा। कितना जी जी कितना आ जी। जाएगा? तो आप जब ये पढ़ेंगे ना महाराज जी, तो जी। हमको क्या होता है ना, हम लोग सत्संग में जैसे विचार रखते हैं, हाँ जी। तो होता क्या है ना कि हमारे महापुरुष बैठते हैं सत्संग में, सुनते हैं, लेकिन उनके मन में क्या होता है कि हमको कोई नई बात सुनने को नहीं आती, वही वही बात लोग रिपीट हाँ, करते हैं। सही बात है। तो जब आप मैं कुरान की स्टडी करें, तो हाँ जी। कुरान में ये 9 खंड, 3 कार्य, एक सिमरन, ये इसकी ऊपर पूरा कुरान चलता है। दास ने पढ़ा तो नहीं, लेकिन दास ने सुना था कि जैसे हमें ब्रह्म ज्ञान की बातें वैसी बातें कुरान में भी हाँ बताई है। सेम है, तो दास ने क्योंकि पढ़ा नहीं, हाँ लेकिन पूरे सुना ब्रह्म है। ज्ञान को कवर, कुरान कवर करता है। जी जी। बोलेंगे ना आप उसमें से, जी। बोलेंगे ना, हाँ जी। उसमें से जब आप बोलेंगे रह जाएंगे, अरे आप किधर से बोल रहे हैं, कैसे ये मिला? ये जी। तो हमारे दिल की आवाज है, दिल, क्योंकि हाँ जी। बोलो, बोलो ना। तो दास को पता नहीं, लेकिन दास को ऐसा लगता है आप जी के पास तो, अब आपने जो आप जी ने तो बहुत सी सारी किताबें पढ़ी होंगी, सारे बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, हाँ, कुरान बाइबल हम्म, जैसी बात आपने हम्म, भी पढ़े होंगे, तो हम्म, आ, आपको तो बहुत उसमें से सारी जानकारी तो है आपको जी। हम्म, तो हम्म। आप जी के पास तो होगा ना वो? हाँ है हमारे पास। जी जी। वो हमारे कहाँ पास आप हार्ड कॉपी कहाँ अवेलेबल होती है हार्ड वो? कॉपी, आप रहते कहाँ हैं अभी? हाँ, उमरगा केड़ी। उमरगा, अच्छा उमरगा शोलापुर साइड। हाँ, सोलापुर साइड। आप एक काम करना, जी। अ, आपके एरिया में जो बड़ी मस्जिद होगी ना, हाँ जी जी। मस्जिद के बाजू में ना स्टॉल रहता है, जी वहां पे कुरान बिकते हैं, अरबी के, हिंदी के, हर भाषा के। जी। हाँ तो वो मस्जिद के बाजू स्टॉल पे पूछना आप, जी। कौन सा कुरान मराठी का है, हिंदी का है, क्या है? फिर हाँ वो जी। बोलेगा ये है, वो आपको बताएगा जो भी अवेलेबल रहेगा उसके पास। जी उसको जी। बोलना मेरे को ये पैसे रखो, 200 300 रुपये जो भी, मेरे को मराठी वाला मंगा के दो। जी। हाँ जी। तो वो आपको जब ऑर्डर करेगा ना, हाँ जी। तो दिल्ली से, मुंबई से उनका माल आता है, तो वो जी। आपका मराठी का जो भी आपको चाहिए, आप पहले नेट से निकाल लेना। हाँ जी। नेट से हाँ। निकाल के जो आपको ज्यादा लैंग्वेज अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, वो बोलना ये मेरे को मंगा दो आप। जी तो जी। वो मस्जिद के पास जो बुक स्टॉल वाले आपको मंगा के दे सकते हैं। हाँ जी। जी और उसमें जरूर। जब वो पढ़ेंगे, वो पढ़ के विचार देंगे ना आप, हाँ तो जी। वो लोग बहुत खुश होंगे, लोग विचार के लिए आपको बुलाएंगे फिर। हाँ जी जरूर। हाँ दास का दास को वही भी है। अच्छा लगता हाँ है जी। रूहानियत इंसानियत पे जब दास ने बोला ना, हाँ जी इधर जी। नांदेड़ में दास ने बोला था पहले, ब्रह्म ज्ञान की बात क्या कुरान करता है, हाँ जी। ये शब्द बोला था 4.5 मिनट, हाँ और जी। माता जी स्टेज पे थे। हाँ जी, दास ने सुना था, बहुत हाँ दास को बहुत अच्छा लगा था बराबर, भाई। वो हाँ। कुरान में से बोला था। फिर मैं दास ने बोला कि माता जी और भी श्लोक कुरान के हैं, आप आदेश देंगे तो बोलूंगा आगे, नहीं तो यही अपनी बात पूरी करता हूँ मैं। तो माता जी ने कुछ बोला नहीं, तो दास उतर गया था स्टेज से। तो फिर जी माता जी ने दिमाग में ले लिया था दास को, फिर हरियाणा पानीपत में दिया चांस, जी जी। जी जी। रूहानियत इंसानियत। तो फिर उसमें 12 13 जगह कुरान सा मैंने रेफरेंस देकर, कोटेशन देकर, हाँ कोरिलेट जी। करके मैंने फिर बात किया, तो वो पूरा वायरल हुआ। तो जी ये जी। इसके लिए अपना जो ज्ञान है ना, हम्म। देखो ज्ञान एक चाबी है, बाबा जी ने हमको एक ताले की चाबी दे दी है। जी हाँ, अब सच वो है। ताले की, उस ज्ञान की चाबी से जब लॉक खोलेंगे और दरवाजा खोलेंगे और गोडाउन में अंदर घुसेंगे ना, हाँ जी। तो फिर तो खजाना ही खजाना है ज्ञान का। खजाना है, हाँ ज्ञान का खजाना है। वो ज्ञान का खजाना है, पूरे हाँ गोडाउन जी। की चाबी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो ज्ञान की चाबी लेके जेब में रख लिए, उसका उपयोग नहीं कर जी। रहे। नहीं नहीं हाँ नहीं। उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो अब कुरान में घुसेंगे, बाइबल, भगवत गीता, रामायण, जी। महाभारत, ये सब की जब स्टडी करेंगे ना, तो हाँ हमारा जी। जो ज्ञान है ना, सत्य है ये। ज्ञान बढ़ सकता है, ये हमको मालूम हाँ से ज्ञान जानकारी मिल बढ़ेगा, सकती और है। एक एक को हम बोल सकते हैं। और हाँ हर जी। कोई जो सुनेगा ना, सुनने वाला, हाँ जी। जो भी धर्म की किताब का मानने वाला, जब वो हमारी बात सुनेगा तो करीब आता चला जाएगा। जी जी जी। तो ये ज्ञान के प्रचार का काम होगा। बस दास ने तो समागम में आपके विचार सुने थे, दास बहुत अच्छा लगा था। तो दास हाँ उसी दिन से दास को एक मन में था कि आ, ये जो हमें भी उसका जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बरोबर, हमारे जीवन में कुछ बहुत कुछ वो मायने रखता है हमारे जीवन में। फिर सही है ना। हाँ। तो माता जी ने जैसे कहा है ब्रह्म ज्ञान, वैसी ही बातें कुरान में सभी वो ग्रंथ में है, लेकिन दास उतना पढ़ नहीं सकते। तो हाँ कुछ जो भी कुछ मिल सकते हैं ज्ञान, कहाँ से भी मिल सकते हैं, कुछ जो भी किताबें मिल सकते, तो
उसमें पढ़कर हम कुछ सीख सकते हैं उसके, क्योंकि हमारे सीखना है पहले हमारा कर्तव्य है। पहले सीखो और बाद में दूसरों को समझाओ। हाँ जी। उनकी कॉपी ऑब्टेन कर लेंगे ना, हाँ जी। तो दास को बताना, फिर दास उसमें रेफरेंस बताएगा, पहले पढ़ो आप, हाँ जी। जी। कहाँ पर सिमरन कहाँ पे दिया हुआ है वो आपको, जी। सत्संग सेवा की बात कुरान में वो बताएगा, जी। फिर ब्रह्म नौ नौ खंड की है, आकार जी। की, जी। फिर निराकार की बात कहाँ है, वो सब दास एक एक आपको बताएगा। इतना इंटरेस्ट आएगा, पूरा पाठ होते जाएगा, विचार में एक एक चीज रख सकते हैं और लोग आपका विचार सुनेंगे फिर। नहीं, दास के एक आप प्रार्थना थी, हाँ। आपको जब भी कब टाइम मिले या कभी जब फ्री हो, हम्म। तो कभी समागम में आने वाले तो एक दास की रिक्वेस्ट, अरदास रिक्वेस्ट है, आप जी को अवेलेबल होती है वो तो आपके पास रखिए, तो दास को मिल सकती है ऐसा दास। ठीक है, वो तो मिल जाएगी, हाँ लेकिन जी। वो कब दूर है, वो झट आप नेट पे निकालो, हाँ हाँ। जी आपके जी। करीब के पास जाओ, वाले को बोलो, काम जल्दी हो जाएगा। जी जी। जी। काम करो, व्हाट्सएप पे एड्रेस मेरे को डालो, जी। हाँ जी। लेकिन मेरे भरोसे बैठो मत, आप अपना हाँ। काम चालू करो। हाँ जी। जी, जरूर हाँ, तो वो जरूर। जी। पोस्टल एड्रेस में मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी हाँ। मराठी कुरान हाँ भेजने जी। की, जी लेकिन जी। वो जी। जब तक आएगा उससे पहले आप अपने अपना हाथ पाँव हिला के, हाँ जी, जरूर जरूर हाँ, जरूर। क्योंकि देखो अपना हाथ पाँव हिला के जो काम होता है ना, वो हाँ उसके जी। अंदर अलग खुशी आती है। हाँ जी, बरोबर है ना, बरोबर। हाँ, और घर बैठे कोई भेज देगा ना, हाँ। तो उसकी बात अलग रहती है। नहीं नहीं, बरोबर है हाँ, जी। तो हाँ ठीक है, जी। आप पोस्टल एड्रेस मेरे को डालना, हम्म। तो मैं उस पर आपको भेजने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जी। उमरगा उधर से जो भी मस्जिद हो हाँ जी। करीब में, आप जाना उधर पूछना, हाँ। वो हाँ जी। मौलाना लोगों को पूछना, मस्जिद के इमाम साहब से पूछना, वो बताएंगे आपको। जी जी। जी। अगर मस्जिद में होगा तो वो दे भी देंगे आपको। जी महाराज जी। जी हाँ, जी। उनको बोलना जी। अगर मस्जिद में है तो दे दो, नहीं तो कहाँ पे बिकत मिल रही तो दो, कैसे हो सकता है, मेरे को जल्दी चाहिए। जी। क्योंकि देखो जिंदगी का भरोसा नहीं है, हाँ जी, वो आज है तो कल सही नहीं, हम सब। सोचते रह गए, अच्छे काम के लिए सोचते रह गए और नहीं कर पाए तो फायदा क्या। नहीं, बरोबर तो है जो जी। अच्छी चीज आज दिमाग में आई है, आज के आज वो काम, गाड़ी हाँ। स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी जी। हाँ, दास जब ने व्हाट्सएप पे आपको बहुत से बार है तो रिप्लाई कुछ नहीं, तो दास ने लगा आप बिजी होंगे, कहीं पे सेवा में होंगे तो। हाँ हाँ, तो वो तो है, मैं ज्यादा व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ। हाँ जी। अगर देखो आप बोलेंगे ना, आप बता देंगे आज अपनी ईद के दिन बात हुई थी, तो दास हाँ के जी। माइंड में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, जरूर फिर मैं जरूर। आपको रिप्लाई दूंगा। ये नहीं आप नहीं, एक दास। मिनट, आपका नाम है ना मेरे पास सेव है, एक मिनट, हाँ, विष्णु हाँ, हरि विष्णु हरि, कृष्ण पवार, हरि किशन पवार। हरि किशन पवार ना। हाँ, हरि हाँ, किशन मेरे पास पवार। सेव है आपका नाम, जी। चलेगा। नहीं, दास जब पहली बार दास ने आपके विचार सुने, दास उसी दिन से हाँ आपके चरण की धूल बन गया था, क्योंकि इतने महान विचार हैं, उच्च विचार है, कर्मियों की महात्मा, एक ज्ञान का खजाना आप जी के पास। दास को अच्छा लगा था जी। तो दास के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमेशा ध्यान में रहता है कि वो ये हमारे सदगुरु की आशीष कृपा है, जो इन जैसे संतों से दास माता जी ने जोड़ा है। तो तो उसके बाद आप जब भी समागम में, महाराष्ट्र समागम पूना में कभी आना नहीं हुआ क्या आपका? जी नहीं, दास को नहीं आना हुआ जी। अच्छा अच्छा, दास तो हर समागम में रहता है। जी जी। जी जी। अभी तो एक हफ्ता इंदौर में था, माता जी थे जी। ना, हाँ जी। हाँ। एनवाईएस, हाँ एनवाईएस हाँ, ये नो इसमें निरंकारी यूथ फोरम, जबलपुर। निरंकारी हाँ। यूथ सिंपोजियम, हाँ जी। इसके अंदर दास था। जी। हम्म। नहीं, बस आप कहीं पे दास आपकी चरण धुले तो थोड़ा सा ध्यान, एक अरदास है कि जब भी आपको टाइम मिले तो दास को क्या, संतों से बात करना, ज्ञान की चर्चा करना, गुरु की चर्चा करना अच्छा लगता है, को मिलता है कुछ बच्चों के सही। में, वो अपने उपयोगी होते हैं, अपने जीवन एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, एक हम्म। अच्छा कर सकते हैं, जैसे सदगुरु की सिखले हुए उन्हीं बातों पर चल सकते हैं, गुरुमत सही के। सही बात है। तो दास को इतनी समझ नहीं है, लेकिन एक आपके चरणों में अरदास है बस, दिल। नहीं, मन के भाव आपके अच्छे हैं। अब आप जब भी कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सलमान भाई से बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी जी। हाँ, और आपका मन विशाल होते चले जाएगा, ज्ञान विशाल होगा, जी माइंड के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, आप धीरे 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 फिर जी। आपके मन से वो वचन निकलेंगे सत्संग में, विचार जी। में, हाँ फिर जी। लोग आपसे इम्प्रेस, सोचेंगे भाई अब आपको कहाँ से ये ज्ञान मिला, तो धीरे धीरे जी ये अपना ज्ञान चर्चा बढ़ेगी। जी। जी महाराज जी। हाँ, तो तो बस आज आप, हाँ।
हाँ, जी आज जी के दिन से ही आप जो मैं बोला दास हो काम शुरू कर दो, मेहनत। जी। हाँ, आपके चरणों से लगाए रखिए प्यार और आशीर्वाद हम करे, बस यही दास की अरदास है। चलेगा। प्रार्थना। मैं दास है ना, सुबह सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक के टाइम रहता है। जी। रात में फोन नहीं उठाता है दास। अच्छा जी जी हाँ, तो दिन में 7 से शाम 7 तक के आप कभी भी करेंगे ना, कभी जी बिजी रहा तो दास फिर 1-2 घंटे में लगाएगा आपको। जी जी महाराज जी। हाँ, जी जी महाराज, ठीक है। शुक्रिया सभी शुक्रिया। महापुरुषों को, महात्माओं को धन निरंकार बोलो। जी जी धन्यवाद जी। और आप आज पूरे परिवार को दास की ओर से धन्यवाद। और हाँ, अब आपने दी तो दास को जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हाँ, एक अवसर है, अच्छा अवसर होता है, तो उसी से ध्यान में रखते हुए दास को ईद की शुभकामनाएं जी। हाँ। और ये जो संदेश मैंने दिया कि ईद जाता है, हाँ रमजान जी। आया और कुरान में ब्रह्म ज्ञान, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए रमजान खुशी मनाई जाती है। हरदेव बानी में बाबा हरदेव जी भी बोले हैं, अ, कामिल मुर्शिद की रहमत से, कामिल मुर्शिद की रहमत, अल्लाह की जब दीद उसी हाँ दिन है हाँ। बंदी हुई। ईद हुई ये पड़ा ईद और है। रमजान भी है कि जो कामिल मुर्शिद खुदा की तरफ से मोहम्मद पैगंबर कुरान के अंदर ज्ञान दिया गया, तो हम्म जब ये ज्ञान मुकम्मल हुआ और ये ज्ञान कुरान की शक्ल में आया, तो हम्म, ईद मनाने के लिए कहा गया। और जी। बाबा हरदेव जी भी वही लिखते हैं, कामिल मुर्शिद की रहमत से जब अल्लाह की दीद हुई है, बंदे की है ईद हुई। तो हुई। यही यही दिन ईद का है, जब हमको ये ज्ञान मिल गया। जी और हमको सबसे बड़ी दौलत कि हमको हम प्रभु निराकार मिल गया। जी जी, तो सत्य ये सत्य। संदेश आप अब अभी आपको विचार बोलने रहेगा कभी हफ्ते में हाँ आपके जी साप्ताहिक संगत में, तो ये ईद का ये मैसेज जरूर देना आप। जी 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 महाराज। ये कितने नंबर का, 248 ऐसा कुछ है वो, ये जो वाला अच्छा। कामिल मोहम्मद से अल्लाह की जो दीद हुई, ये हरदे हाँ वाणी में निकाल लेना, नंबर का पद दास। हाँ जी हाँ, वो निकाल लेना। जी वो जी पढ़ जी के फिर ये महाराज। पूरी ईद और कुरान के ऊपर आप बोल सकते हैं। जी महाराज। सभी महापुरुषों को धन निरंकार बोलो। जी जी धन्यवाद जी, धन्यवाद चलिए, जी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपको भी ईद मुबारक, रमजान मुबारक, कुरान मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, रमजान मुबारक, कुरान मुबारक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। और महाराज जी, आपको पता है कि ये ईद मुबारक क्यों कहा जाता है? नहीं, लेकिन जितना दास को समझता है उतना बोलेगा। नहीं, आपने जैसे ठीक है, आपने लोगों से सुना देखा तो आपने बोल दिया, लेकिन हाँ इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है, रमजान के रोजे क्यों रखे जाते, और बाद में 30 दिन के बाद ईद क्यों आती? और देव जी ने भी इसका कहानी में कहा, कामिल हाँ। मुर्शिद की अल्लाह ईद हुई उसी दिन बंदे की है ईद। तो ये बराबर। बाबा जी ने क्यों कहा, क्या इसका ईद का संबंध रमजान ईद की है और ईद मुबारक कहा जाता है? उतना ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन ये अभी अपना जो ये साल का जो 12 महीने रहते, उसमें हम कुछ झूठ बोलते, किसको फंसाते, किसको लूटते। हाँ, हाँ, तो एक महीना हम अल्लाह की बंदगी करें। हाँ, हम एक महीना तो भी कम से कम नेक रहे। बरोबर। हाँ, और ये लास्ट दिन हमारा, एक महीना हमने रोजा रखा, हाँ, हाँ। और वो रोजे का हमारा ऐसी हो जाए, इसीलिए सब एक दूसरे को मिलना, गले लगना, एक दूसरे को थैंक यू कहना, बरोबर। हाँ, ये बात ऐसा जहन में आता है दास के, लेकिन अभी बाकी का तो कुछ हाँ। मालूम नहीं, पता नहीं। नहीं, आपने बहुत बहुत सही कहा, लेकिन हाँ इसका एक बहुत बड़ा दूसरा कारण भी है कि हाँ ये हाँ जो अपना जो ब्रह्म ज्ञान है ना, हाँ हाँ। ब्रह्म ज्ञान में कितने खंड की माहिती दी गई? 9। 9 खंड की, और एक अखंड निराया गया, हाँ, एक अखंड है बराबर। ना? 9 खंड और एक अखंड। और 10वां 10वां। हाँ, और कितने कार्य है, कार्य हाँ, कार्य कितने दिए गए हमें? कार्य हमें 3 दिए गए। 3, सत्संग, सेवा, सिमरन। हाँ जी। हाँ, और सिमरन के बोल क्या है, बोलो जरा। वो तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, बख्श लो। हाँ,
तो ये 9 खंड 3 कार्य एक सिमरन, जितनी भी धर्म की किताबें हैं ना, जितने भी नबी रसूल पैगंबर आए जी का है, तो उनको बरोबर जो भी धर्म की किताबें उनको दी गई, भगवत गीता हो, महाभारत हो, रामायणा हो, हाँ कुरान हो, और बरोबर क्रिश्चियन लोगों का बाइबल, जीव्स हाँ लोगों का तौरेत नाम की पुस्तक, हाँ आग की पूजा करने वालों की पुस्तक, दुनिया में जितनी भी नेशन और कौम रहती है सबके पास कोई ना कोई धर्म की पुस्तक है। हमारे रहती पास है अवतार बानी, हरदेव बानी है। तो हाँ इसके अंदर जो ब्रह्म, हर पुस्तक में ब्रह्म ज्ञान का कुछ को जरूर मिलेगा। जरूर तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हमको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बाबा हरदेव जी ने, निरंकारी बाबा ने अपने घर से ब्रह्म ज्ञान बना के बताया है। हम्म। इसकी बेस है हर धर्म की किताबों में। तो रमजान जो आता है ना, रमजान का महीना, हाँ हाँ रमजान के महीने के उपास इसलिए रखे जाते हैं, इसी महीने में की किताब आई है। जी जी अल जी कुरान जो किताब है, रमजान में आई है। हाँ हाँ और जब वो किताब इस महीने में दी गई तो महीने भर के रोजे, 29 या 30 दिन के, चांद जब भी दिखे उतने रोजे पूरे करना है। और जैसे ही 29-30 दिन के बाद चांद दिखे तो फिर ईद मनाना है। तो ये जो बरोबर मुबारकबाद दी जाती है ना, मुबारकबाद दी जाती है, रमजान जो कहा जाता है, हाँ उसका यही है कि जो रमजान में तुम्हारा खुदा ने ऐसे तो सूरज दिया, हवा दिया, पानी दिया, माँ बाप दिया, खाना पीना दिया, खेती दिया, हम सब बरोबर उगाते खाते, हर चीज मालिक ने हमको दी है, निराकार प्रभु ने। हर हाँ चीज पे हम शुक्राना जितना करे कम है। कम लेकिन रमजान के महीने में उसने कुरान दिया, और कुरान में पूरा ब्रह्म ज्ञान तोड़ फोड़ के बताया गया है। हाँ पूरा उसको पाठे आए गए हैं ब्रह्म ज्ञान के। तो बरोबर जितनी धर्म की किताबें हैं सब में थोड़ा थोड़ा ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञान कुरान में बताया गया है। हाँ तो इसके लिए ये हमको मालिक ने इतनी बड़ी हमारे ऊपर दया की, ब्रह्म ज्ञान दिया कुरान की शक्ल में, तो उसका शुक्राना हम ईद के दिन करते हैं। सही बात है हाँ, कि भी तूने हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान कुरान में नहीं दिया होता तो हमको तो कुछ पता भी नहीं होता। हाँ ना तो जाते हैं। हाँ, हम तेरा शुक्राना करते और नमाज पढ़ते। तो उसको अरबी शब्द में लिखा हुआ है, वली तुक मिलुल ईद्दा, कि जब तुम रमजान के 29-30 दिन के रोजे पूरे कर लो, वली तुकब्बिर, प्रभु निराकार की हाँ सिमरन करते हुए, उसका नाम हाँ लेते हुए ईद के दिन जमा हो जाओ और हाँ प्रभु निराकार का गुणगान करो। वली बरोबर तुकब्बिरुल्लाह अलामा हदाकुम। ये क्यों करो? उसका कारण ये है कि उसको ब्रह्म ज्ञान की सबसे बड़ी किताब कुरान की शक्ल में दी है, जी जी और उसमें सारा ब्रह्म ज्ञान बताया गया है। तो उसके शुक्राने में रमजान है और ईद है। जी इसके लिए ईद मुबारक, रमजान मुबारक कहा जाता है। बरोबर तो ये बात आप विचार में रख सकते। दास ने जो बोला, थोड़ा जी बहुत 100% में से 10-5 में आया होगा। जरूर जरूर दास बोलेगा तो हमारे आप जरूर ये चीज रख सकते हैं कि भाई आज हमारा संगत है, सत्संग है, और हाँ पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि में ईद मुबारक, रमजान मुबारक मनाया जा रहा है। और ये 70 से ज्यादा देश हैं। तो ये क्यों क्यों ये लोग मनाते हैं, उसका कारण क्या है? ये सलमान भाई की जबानी मैंने सुना, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसा जरूर बोल के आप सबको मैसेज पहुंचा देना। जरूर जरूर थोड़ा समागम 3 बज गए थोड़ा एडजस्ट कर नहीं 3 वेणू एडजस्ट कर थोड़ा मोठं हाँ छोटो कोणती तू दियर काढ हाँ महाराज हाँ, जा है ना? हाँ, तो उनका नंबर जांच को देना। जी 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 कोई बात चल, नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, हाँ,